बस ये टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे तो आपका एसएससी जीडी में मैथ में 20 में से 20 स्कोर आ जाएगा। मेरे 20 में से 20 मार्क्स कैसे आए एसएससी जीडी के मैथ्स में, कैसे मैंने आउट ऑफ किया, ये सभी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। केवल आपको ये टॉपिक्स करने हैं और इससे आपके 20 में से 20 हो जाएंगे। आपको फालतू पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो फालतू टॉपिक्स आप उठा के फेंक सकते हो, बस इतना सफिशिएंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मैथ्स के 20 टॉपिक्स की जिनको हम पढ़ के 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है वो आने वाली है और सभी को पता है कि जिस तरह से एसएससी अपने कहे हुए वादे को पूरा कर रहा है और जिस तरह से वो वैकेंसीज को निकालता जा रहा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो AWTP दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, कोई भी भर्ती हो, जो एसएससी ने बोला था न्यू कैलेंडर आने के बाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो एसएससी जीडी की आपकी जो भर्ती है वो आपकी दिसंबर तक आनी ही है। एक अभी न्यूज़पेपर में भी निकला है कि नवंबर में 50,000 से ज़्यादा भर्ती देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें सवाल ये होता है, एसएससी जीडी में हम सभी को पता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। भाई अगर आप उस सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हो जिसमें से पूरे करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप मात खा जाओगे उन बच्चों से जो कि उस सब्जेक्ट में स्कोर लाते हैं जिसमें पूरे में से पूरे करना पॉसिबल है। तो आप सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किन सब्जेक्ट के पीछे भागना है, किन पे अपनी पकड़ को एकदम मजबूत बना लेना है कि ये नहीं छूटनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो मुझसे सोते सोते सवाल करवा लो, इसका मैं सोते सोते कर दूंगा, लेकिन ये सवाल आपके बनने चाहिए। तो वो है आपका जो टॉपिक्स हैं, देखिए वो सब्जेक्ट है आपके मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी को पिक कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश को पिक कर सकते हैं। अभी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से वो अभी हम बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। मैथ, रीजनिंग और हिंदी या फिर इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट को आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, इसमें से आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। देखो जीडी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है और अच्छी पोस्ट आपको चाहिए, SSF या CISF चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इन पर पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर इसमें से नंबर कट गए ना तो फिर आपको या तो सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। वैसे सभी पोस्ट अच्छी होती हैं, बट हमें ऐसा चाहिए कि हमको बेस्ट मिल पाए, क्योंकि ये हमारा वो टाइम है, पीक टाइम है, इसमें हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और फाइनल हमें करना है कि हमें कहाँ रहना है, क्या करना है। तो मैथ्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स के वो टॉपिक जिनसे आप फुल नंबर ला सकते हैं, वो टॉपिक की अभी हम बात करते हैं। तो देखिए मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एसएससी जीडी के अंदर माना जाने वाला है, वो है आपका रेशियो। रेशियो से आपके लगभग 3 क्वेश्चन 20 में से 3 पूछे जा रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कितना इसका वेटेज है। 20 में से 3 क्वेश्चन रेशियो के हैं। अगला आप बात करते हैं परसेंटेज के 3 क्वेश्चन आते हैं। लगभग यही रेशियो रहा है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा तो 19-20 हो सकता है, बट अभी तक जो पैटर्न पूछा जाता है वो यही है। परसेंट के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग रेशियो के 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखो 20 में से 6 नंबर मैंने आपके पक्के करा दिए 2 चैप्टर से, बस 6 नंबर पक्के हैं आपके। आप पता नहीं कौन से चैप्टर पढ़ने बैठे थे, मुझे तो नहीं पता। आप उनको पढ़ रहे हो कोई एक भी सवाल नहीं है। 2 चैप्टर कर लो, 6 नंबर पक्के। आगे बात करते हैं, तो आगे आप 2 चैप्टर के बाद में प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आते हैं। 3 चैप्टर हो गए और क्वेश्चन कितने हो गए, 8। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आते हैं। दिमाग में याद नहीं रहेगा, कॉपी लो, पेन लो और लिखने बैठ जाओ इसको। और लिख के जहाँ पे भी बैठते हो पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी या घर पे सामने एक पेपर पे लिख के चिपका लो, ठीक है। 3 चैप्टर से 8 नंबर पक्के करा दिए मैंने आपके 20 में से। अब इसके बाद में अगला चैप्टर है आपका प्रॉफिट लॉस के बाद में डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर हो गए, 4 चैप्टर और 10 नंबर पक्के। अगला चैप्टर है टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन आपके हो गए और बहुत ही कम टॉपिक्स पढ़ के आप 14 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद में अगला जो है नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी। नंबर सिस्टम से आते हैं। नंबर सिस्टम हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, बट जो मोस्टली पूछता है वो डिविजिबिलिटी रूल उस पर लग रहा होता है। तो वो एक नंबर सिस्टम से, एक डिविजिबिलिटी से, विभाज्यता का नियम।
वहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में LCM HCF से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख लेना भाई, लिख लेना। मैं ये नहीं बोल रही बार बार मेरी वीडियो आके देखो, चेक करो, ऐसा कुछ नहीं है, लिख लेना। और अगर अभी मैं आगे टॉपिक आपको बाद में बताऊंगी, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई मैं अपने चैनल पे पढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं जो कि पढ़ाते हैं। अब वहां से पढ़ो, मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली, मैं आपको वो बताने वाली हूँ इस चैनल पे कि आपके दिमाग में क्या डाउट आते हैं, उनके आंसर, आपके जो कमेंट्स आते हैं मेरे पास में, ये दिक्कत आ रही है, इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, मैं केवल उतना आपको बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती, दिन में मेरी एक वीडियो आती है या वो भी नहीं आती। मुझे व्यूज़ की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में जो डाउट आते हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। आप कभी मुझे कमेंट करो और उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँ या आपका रिप्लाई दे दूँ। वही मेरे को फॉलोअर बढ़ाने होंगे, मैं बढ़िया रील्स पे नाच नाच के ही बना सकती हूँ, बट मुझे ये सब नहीं करना। मुझे किसी की हेल्प करनी है, किसी की हेल्प हो जाए, और बस इससे ज़्यादा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे मैं कोई भी स्ट्रेटजी बताऊं या कोई भी गाइडेंस आपको दूं एक बड़ी बहन होने के तौर पे, तो वो आपको मिल सके, ठीक है। एक गिफ्ट और है आपके लिए लास्ट में, गिफ्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं जो चैप्टर रह गए हैं वो बताने वाली हूँ। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से एक सवाल आता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से एक सवाल आता है। इसके बाद में मेंसुरेशन से एक सवाल आता है। मेंसुरेशन 2D 3D वाला नहीं आता है, और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं रहता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। और नॉर्मली आप मतलब कोई भी बुक, एक बुक उठा सकते हैं, उस बुक को 3 से 4 बार आप लगा लीजिए। बहुत सारी बुक मत लेना, जो बुक आपके पास है वो सफिशिएंट है, नहीं है तो कोई भी एक बुक परचेज कर लो, ठीक है। उसको 3 से 4 बार आप लगाओ। ये चैप्टर मैंने आपको बता दिए, 12 चैप्टर हैं, 20 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, 12 के अलावा 13 नहीं होता। अब देखो पैटर्न चेंज हुआ, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ, कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। भाई आपका जो भी डाउट आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे बस कमेंट कर देना, वीडियो मैं बना के अपलोड करूंगी। मैसेज में रिप्लाई होगा तो बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई दूंगी। लगता है वीडियो बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है, बनाऊंगी। आपको बस एक गिफ्ट मुझे देना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला गिफ्ट मैं आपको देती हूँ कि मैंने हैंड रिटन नोट्स नायक सीरीज के 1st और 2nd के अपने टेलीग्राम में शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप नए हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो टेलीग्राम में आपको 2 PDF हैं, एक नायक फर्स्ट, एक नायक सेकंड, दोनों को मैंने पिन कर दिया है जिससे आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप वहां से ले सकते हैं। पासवर्ड डालना है नायक की 2nd सीरीज में, मैंने उसमें पासवर्ड डाल दिया था। उसका पासवर्ड है YASHISHERMA, याशी शर्मा, मेरा ही नाम है, कोई कैपिटल लेटर नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, सिंपल लेटर्स में बिना स्पेस के नाम डाल देना, PDF खुल जाएगी। उससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। नवीन सर की सीरीज है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ में, मैं आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने में लगी हुई हूँ कि आप बस किसी भी तरह से बेटर आप अपनी लाइफ में कर पाएं, और बस मुझे आके आप ये बोलें कि हम आपकी गाइडेंस से सफल हो गए। देखिए, बहुत बहुत स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।